बाराबंकी में 13 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका है और इसमें सबसे ज्यादा अहम स्थान रखती है बाराबंकी की राम स्नेही घाट की नगर पंचायत राम स्नेही घाट। क्यों? क्योंकि ये नवसृजित है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा अहम मुद्दे वाली जगह अयोध्या मंदिर का ये ऐसा स्थान है, ऐसा एक मार्ग है जहां से अयोध्या पहुंचने का एकल मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ की नगर पंचायती के लिए लगातार संघर्ष चल रहा था। यहाँ पर कई दशकों से मांग चल रही थी कि यहाँ पर नगर पंचायत का दर्जा इस स्थान को मिले और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने काफी ज्यादा प्रयास किया। उसके बाद यहाँ पर इसका गठन हुआ। अब ये सीट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से जवाहर वर्मा यहाँ पर टिकट की मांग कर रहे थे। महिला सीट होने के कारण आपकी पत्नी को टिकट मिला है। हम जवाहर जी से बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से लोगों से मिल रहे हैं, क्या कुछ प्रमुख बातें कर रहे हैं। जवाहर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम जानना चाह रहे हैं, पहला यहाँ पर चुनाव है, पहली बार लोग वोट डालेंगे, कितना ज्यादा आप आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएगी? सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नगर पंचायत राम स्नेही घाट की मांग बहुत कई वर्षों से चल रही थी, लेकिन तमाम सरकारें आई गई, लेकिन किसी ने जनता की भावनाओं को न समझा और नगर पंचायत की ओर ध्यान नहीं दिया। माननीय सतीश चंद्र शर्मा जी यहाँ से विधायक हुए और उन्होंने वादा किया था कि विधायक होते ही हम राम स्नेही घाट को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। जनता की भावनाओं को समझा और नगर पंचायत का दर्जा दिला करके जनता का दिल जीतने का काम किया है। बड़ा यहाँ पर वोटरों के अंदर क्या लग रहा है? आप मिल रहे हैं, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, एक उल्लास है, एक उमंग है, ऐसा क्या लगता है कि ये जो भीड़ है, इस भीड़ को वोट बनाने में क्या कुछ आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है या कितना आश्वस्त है जीत के प्रति? राम स्नेही घाट नगर पंचायत का दर्जा मिलने के बाद यहाँ की जनता ने जिस दिन राम स्नेही घाट नगर पंचायत का दर्जा मिला था, उसी दिन यहाँ की जनता ने तय कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी से जो भी प्रत्याशी होगा, निश्चित रूप से हम लोग उसको यहाँ कर जो 13 नगर पंचायत बाराबंकी जनपद में हैं, जो यहाँ पर सतीश शर्मा जी ने काम किए हैं, चाहे नगर पंचायत दर्जा दिलाने के बाद 11 रोडें जो ऐसी हैं आचार संहिता लगने से पहले नगर पंचायत के अंतर्गत निर्मित कराई जा चुकी हैं। जो नगर पंचायत की सीमा है भिटरिया चौराहे से बेलाहा चौराहे तक, भिटरिया चौराहे से राम स्नेही घाट की सीमा तक, भिटरिया चौराहे से दयारामपुरवा तक, चारों तरफ चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। 1116 लोगों के जो गरीब लोग थे, पात्र थे, उनको आवास का पैसा उनके खाते में भेजने का काम किया गया है। 2500 आवास माननीय मंत्री जी के प्रयास से और आगे आच्छादित हुए हैं, जिनका आचार संहिता के बाद 2500 जो गरीब लोग हैं, पात्र हों, उनको निश्चित रूप से और आवास देने का काम किया जा रहा है। जब से कोरोना का संकट आया तब से लगातार हर गरीब को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। कोरोना काल का जब संकट आया देश में, तो बड़े समस्या से लोग जूझ रहे थे। सरकार ने बिना कोई भेदभाव के, बिना कोई जात पात के, हर वर्ग के लोगों को जो भी था सबको फ्री में टीका लगाने का काम किया। मतलब कुल मिलाकर अगर ये बात करें तो जो भी यहाँ पर वोट पड़ेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों को लेकर पड़ेंगे। सतीश चंद्र शर्मा जी और माननीय सांसद लल्लू सिंह जी और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, सब ने बिल्कुल जनता ने सबको विश्वास दिलाने का काम किया है कि निश्चित रूप से जो भी 15,000 प्लस वोट है यहाँ नगर पंचायत में, 24 गांव हैं जो इसमें नगर पंचायत में जुड़े हैं। हर गांव में, हर नगर में पूरी तरह से जनता सीधे चुनाव लड़ रही है और 13 जो नगर पंचायतें हैं उनमें सबसे बड़ी जीत जो है राम स्नेही घाट की होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संगठन और माननीय मंत्री जी और माननीय सांसद जी लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, हम लोग कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। सीधे यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, ना कि हम लड़ रहे हैं। जवाहर जी, बात करें तो ये क्षेत्र वर्तमान समय में विधानसभा क्षेत्र में सतीश चंद्र शर्मा जी हैं, राज्य सरकार में मंत्री हैं। हम लोगों ने स्थान का भ्रमण किया, लोगों से मुलाकात की। जवाहर वर्मा में ऐसा क्या खास है जो लोगों की जुबान पर यहाँ जवाहर वर्मा का बड़ा नाम आ रहा है? 2010 में हमारी पत्नी यहाँ से जिला पंचायत सदस्य थी, जो 2800 वोटों से जीती। फिर 5 साल बाद जब चुनाव हुआ, उसी क्षेत्र से फिर हमारी पत्नी कुसुमलता वर्मा यहाँ से 3600 वोट से चुनाव जीती। अब जब तिबारा चुनाव हुआ तो फिर यहाँ से जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ तो उसमें 6500 वोट से चुनाव जीतने का काम किया। तो हमने चुनाव ही नहीं जीता है, जीत का अंतर बढ़ा है, जिससे ये जग जाहिर है कि जनता हमारे साथ, जो हमने काम किए हैं, जो पार्टी के साथ, पार्टी की योजनाएं हैं सरकार की, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, उससे जनता पूरी तरह से सहमत है और निश्चित रूप से हम
आपको ये जनता की तरफ से विश्वास दिलाते हैं कि एक बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। जो मतदान होगा उसमें 50% जो वोट पड़ेगा वो सीधे भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा और बाकी जो शेष बचेगा उसमें सब सारे प्रत्याशी लड़ेंगे। मतलब ये जो पहले भारतीय जनता पार्टी की कहावत रही है कि आधा हमारा आधे में सबका, तो उसको पूरी तरीके से यहाँ पर चरितार्थ करने जा रही जो भी यहाँ की जनता है। अच्छा, कितना महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पर जीत? अगर देखें अन्य राजनीतिक दल भी यहाँ पर लगातार लड़ाई कर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, और अगर बात करें AIMIM, तो ये सब भी मैदान में। तो क्या लगता है कि जो जनता के वोट है उनको ये सब राजनीतिक दल कहीं प्रभावित कर सकेंगे? ने जनता ने सीधे सबको नकारने का काम किया है, क्योंकि सबने झूठ फरेब करके वोट हासिल करने का काम किया। अब जनता समझ गई है कि हमारे हित में हमारी योजनाओं को कौन हमारे तक पहुंचा रहा है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे आवास का पैसा हो, चाहे राशन हो, बिना कोई भेदभाव के हर जात के हर वर्ग को सीधा सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है। इसलिए जनता ने बिल्कुल ठान लिया है कि हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से भारी मतों को जिता करके भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं जवाहर वर्मा, जो यहाँ पर बाराबंकी की नवसर्जित नगर पंचायत रामसनेही घाट से आपकी पत्नी को प्रत्याशी बनाया गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह दावा किया है जो भी विकास के मुद्दे हैं उन विकास के मुद्दों को वो जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं और उनको जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। साथ ही उन्होंने प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को भी यह आश्वस्त किया है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में पहले भी रिकॉर्ड ये बना चुकी है कि वो यहाँ से सतीश चंद्र शर्मा दूसरी बार लगातार विधायक हुए और जिसके बाद से उन्हें प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया है। संसदीय क्षेत्र ये लगता है लल्लू सिंह का, जो यहाँ पर लगातार सक्रिय रहते हैं। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पर माहौल दिख रहा है, जिस तरह से बातें चल रही हैं, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में जा सकती है। हाल फिलहाल मतगणना के बाद ये परिणाम किसके पक्ष में होगा, ये देखने वाली बात होगी। बाराबंकी के रामसनेही घाट से नीतीश मिश्रा।